जब इंसान पैदा होता है तब उसके भीतर एक विशेष सॉफ्टवेयर तय होता है which is a combination जो समय, ऊर्जा और उस सूचना का मिश्रण होता है जो वो अपने साथ लाता है। ये तीनों मिलकर जीवन के अलग अलग पहलू तय करते हैं। ये तीनों मिलकर ये भी तय करते हैं कि कोई इंसान कितना लंबा जिएगा और कैसे जिएगा। तो अगर ऐसा है तो क्या सब कुछ पहले से तय है? सूचना निश्चित रूप से पहले से तय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नई जानकारी ग्रहण नहीं कर सकते। बस ये है कि ये आपको कुछ तरह की चीजों की तरफ ढकेलती या खींचती है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप में किस तरह की सूचना है। लेकिन ये आपको आज इस पल में नई सूचना ग्रहण करने से नहीं रोकता। ऊर्जा जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए निर्धारित होती है। ये सूचना जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस सूचना के पूरे ढेर को संचित कहते हैं या संचित कर्म। निर्धारित की गई सूचना जिसे संभालना जरूरी होता है और जो एकदम से व्यक्त होती है और बाकी की सूचना से थोड़ी ज्यादा बड़ी मजबूरी है। ये सूचना जो आपके पास है वो कहीं और से है, जो जीवन ने इकट्ठी की है। वो ऊर्जा जो सिस्टम में निर्धारित है। सूचना की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती है। अगर आपकी सूचना या कर्मों की जानकारी का झुकाव मान लीजिए शारीरिक चीजों की तरफ है, तो आप देखेंगे कि ऊर्जाएं कुदरती रूप से खुद को आपके शारीरिक ढांचे में निर्धारित कर लेंगी। अगर सूचना का झुकाव आपकी बौद्धिक प्रक्रिया की तरफ है, तो ऊर्जा खुद को उस गतिविधि के लिए निर्धारित करेगी। अगर सूचना बहुत ही भावनात्मक है, तो ऊर्जा खुद को उस आयाम के लिए निर्धारित करेगी। अगर इसका झुकाव आध्यात्मिक आयाम की तरफ है, तो ऊर्जा खुद को उस दिशा में निर्धारित करेगी। ये निर्धारित करने की प्रक्रिया स्वाभाविक झुकावों से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से निर्धारित नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन आप बस अपने झुकावों के अनुसार चलते हैं। तो हां, जीवन पहले से तय है। अगर आप अपने झुकावों के 100% गुलाम हैं, तो जीवन पहले से तय है। हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या होगा। ऊर्जा को फिर निर्धारित करना, ऊर्जाओं को मैनेज करने का तरीका, इन्हें किस दिशा में लगाना है, क्या हम उसे बढ़ाएं या कम करें, ये चीजें काफी हद तक हमारे हाथों में हैं। लेकिन तीसरा आयाम जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है समय। समय हर समय आगे बढ़ रहा है। आप इसे धीमा नहीं कर सकते, आप इसे तेज नहीं कर सकते,
आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं, आप अपनी ऊर्जा आसपास फेंक सकते हैं, आप उसे विकसित कर सकते हैं, आप उसे जबरदस्त रूप से बड़ी या भद्दी बना सकते हैं। लेकिन समय गुजर रहा है। तो समय में अपनी खुद की बुद्धि होती है और ये कर्मों की सूचना के कुछ मापदंडों और सिस्टम में मौजूद ऊर्जा के अनुसार आगे बढ़ता है। तो क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन ये जीवन का हाथ ना आने वाला आयाम है बाकी दोनों के मुकाबले। बाकी दोनों को मैनेज करना और जीवन में व्यक्त करना काफी आसान है। ऊर्जा पैदा करना और आप जैसे चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करना, अपने झुकावों को अपने विचारों, भावनाओं और गतिविधियों की प्रकृति तय न करने देना, ये समय को अपने हाथ में लेने से बहुत ज्यादा आसान है। खुद आदियोगी ने भी समय को अपने हाथ में तभी लिया जब वो कुछ खास अवस्थाओं में थे। जब वो वैसी अवस्थाओं में थे, हम उन्हें काल भैरव कहते हैं कि उन्होंने समय को अपने हाथ में लिया। समय आपके जीवन की अवधि व जीवन और मृत्यु की प्रकृति तय करता है। Both life and death are within the ambit of time. जीवन और मृत्यु दोनों समय के दायरे में हैं। तो समय, जिसकी समय पर महारत है, उसकी जीवन और मृत्यु पर महारत है। जिसकी अपनी ऊर्जाओं पर महारत है, उसकी अपने जीवन पर पूरी महारत है, लेकिन अपनी मृत्यु पर नहीं। One who has mastery over his information, जिसकी अपनी सूचना पर या जिसकी अपने झुकावों पर महारत है, जो सूचना से पैदा होते हैं, या जो उन झुकावों से मुक्त हैं जो आप में मौजूद कर्मों के प्रकार से पैदा होते हैं, उसकी जीवन की क्वालिटी पर महारत है कि ये सुखदायी होगा या दुखदायी। जिसकी अपनी ऊर्जाओं पर महारत है, वो अपनी गतिविधियों की प्रकृति और अपने जीवन जीने का तरीका तय करेगा। जिसकी समय पर महारत है, वो अपने जीवन और मृत्यु की प्रकृति तय करेगा, और वो ये तय कर सकता है कि वो जीना चाहता है या मरना। तो ये तीनों हिस्से मिलकर जीवन बनाते हैं। ये तीनों हिस्सों का मेल ही अभी आप खुद हैं। the accumulation, शरीर का संचयन, the accumulation सूचना का संग्रह मुख्य रूप से इन पहलुओं से तय होता है। आपकी कर्मों की सूचना जिस तरह की है, उसी आधार पर आप में कुछ विशेष तरह की सूचना और विशेष तरह की गतिविधि की ओर जाने का रुझान होता है। आपकी ऊर्जा जिस तरह से निर्धारित है, आप स्वाभाविक रूप से उसी तरह की गतिविधि चुनते हैं। तो अगर कोई इसे तार्किक रूप से समझकर नहीं, अगर कोई अपने अंदर इन तीनों आयामों को जान ले कि आप समय, ऊर्जा और जानकारी का मेल हैं, अगर आप ये तीनों चीजें चला सकें, अगर आप ये तीनों चीजें प्रभावशाली तरीके से चला सकें, तो आप हर तरह से मुक्त हैं, हर तरह से। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अगर आप इन तीनों चीजों को जागरूकता से चला सकें, तो आप 100% मुक्त हैं। अगर आप बस अपनी जानकारी को सचेतन रूप से चला सकते हैं और उसे अच्छे से मैनेज करते हैं, तो आप 33% मुक्त हैं। आप अब भी पास नहीं हुए हैं। अगर आप अपनी ऊर्जाओं और अपनी जानकारी को भी अच्छे से चला सकते हैं, तो आप 66% हैं। ठीक हैं, आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तीनों को मैनेज करते हैं, तो आप मुक्त हैं। दोस्तों, अभी तक सदगुरु ने जरूरत पड़ने पर हमें सही रास्ता दिखाया है, हमारा माइंड क्लियर करने में हमारी मदद भी की है। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें सदगुरु के लिए कुछ करना है। आप सभी को पता होगा कि सदगुरु ने सूख चुकी कावेरी नदी को फिर से जीवित करने का प्रण लिया है। इसके लिए इसके आसपास किसानों द्वारा सदगुरु और ईशा फाउंडेशन की मदद से 242 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है।
दोस्तों 242 करोड़ पेड़ लगाना बहुत बड़ा टारगेट है और ये तभी जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है जब हम इसमें सदगुरु जी की मदद करें। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और एक पेड़ के लिए मात्र 42 रुपए डोनेट करने हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा पेड़ के लिए भी डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन देने के बाद आपको सदगुरु की तरफ से इसका एक सर्टिफिकेट भी आपको सेंड किया जाएगा, जैसा कि एक मुझे भी मिला है जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जितने ज्यादा पेड़ लगवा सकते हैं आप जरूर लगवाएं। एक पेड़ के लिए आपको मात्र 42 रुपए डोनेट करने होंगे, जो कि शायद आपकी एक दिन की पॉकेट मनी से भी बहुत कम है। दोस्तों अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो आप दिखाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करके अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की, या फिर हम हमारी आगे आने वाली वीडियोस में भी आपके सवालों को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आप आगे ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।